भुलक्कड़ बहू। छावनीपुर गांव में एक औरत रहा करती थी। उसका नाम श्वेता था। श्वेता अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम ईशान और बेटी का नाम तन्वी था। श्वेता को अपने बेटे की शादी की चिंता सता रही थी, क्योंकि उसका बेटा 35 साल का जो हो गया था। वो चिंता में बैठी हुई थी, तभी उसे लीला का कॉल आता है। जब तक श्वेता लीला का कॉल उठा रही है, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि लीला कौन है। लीला एक खबरी है जो रिश्ते जोड़ने का काम करती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरे श्वेता बहन, मैं नीला बोल रही हूँ, रिश्ते जोड़ने वाली। आपने पहचाना? अरे बहन, आपको इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे फोन पर बस आपका ही कॉल आता है, तो आपका मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। श्वेता बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपकी बात सुनकर खुश हूँ या फिर आपको ब्लॉक कर दूँ। अरे लीला बहन, आपको तो खुश होना चाहिए और आप मुझे ब्लॉक करने की धमकी दे रही हैं। खैर छोड़ो, वैसे कोई काम था क्या जो आपने कॉल किया? ओह हाँ, आपकी बातों की वजह से मैं जो बताने के लिए फोन किया था वो तो मैं बताना ही भूल गई। अब बोल भी दो। हाँ तो बोल रही हूँ ना, आपके बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैंने उन्हें ईशान की फोटो दिखाई तो उन्हें ईशान पसंद आ गया, तो उन्होंने आपको कल बुलाया है लड़की देखने के लिए। हाँ ठीक है, कल हम तैयार रहेंगे। श्वेता लीला से कुछ देर बात करने के बाद अपनी तैयारी में लग जाती है और अगले दिन लीला के साथ लड़की देखने के लिए चली जाती है। वो सब बातें कर ही रही थी, तभी श्वेता कहती है, अरे बेटा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? मैं क्या बोलूं आंटी दी, मुझे तो तू तमदी नहीं आला, आप ही तुझ पूतो। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। अच्छा, पर रिश्ते का क्या? वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये कहकर श्वेता लीला को लेकर वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर लीला से बड़े प्यारो एहतराम से कहती है, लीला बहन, सच में आपने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है कि मैं क्या ही बोलूं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा भी देर ना करूं और उसकी शादी अपने बेटे से कर दूं। सॉरी यार शीतू। शीतू? श्वेता नाम लेने में मुझे मौत आ जाती है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम शीतू रख दिया है। और वैसे भी शीतू नाम कितना क्यूट और असम लग रहा है ना, और ये श्वेता नाम कितना बोरिंग लगता है। हाँ, लीला नाम तो कितना अच्छा है ना। लीला तो नाम कम अब अलग ज़्यादा लगता है। वो दोनों लड़ ही रही थी, तभी शितू मतलब कि श्वेता की बेटी तन्वी आती है। माँ, आप दोनों तो लड़की ना देखने गए थे, तो फिर आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? और रिश्ते का क्या हुआ? तन्वी बेटा, तुम्हारी लीला आंटी ने ऐसा रिश्ता ढूंढा है कि ना, मैं दिन भर भी इनकी तारीफ करूँ तो कम है। शीतू बहन, वो लड़की बस तोतली ही तो थी और बाकी सब तो ठीक था ना उसमें। अच्छा, तो आप भी अपने बेटे की शादी से करा दीजिए। शीतू बहन, मुझे बहुत देर हो रही है। अगर मुझे कोई और अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं बता दूंगी। तो अब मैं चलती हूँ। देखा बेटा, खुद के बेटे पर बात आई तो कैसे दुम दबाकर भाग गई। अच्छा बेटा, ये सब छोड़ो और बताओ टीना में क्या बना रही हो? माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके पास पूछने के लिए आई थी, पर आप दोनों तो लड़ रही थी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। पूछ लेती, वैसे भी उसके साथ तो घर जैसा ही माहौल है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारे पापा ने कुछ तो लाया होगा ही ना? हाँ, पापा ने पनीर लाया है, तो मैं पालक पनीर बना दूँ? नहीं, शाही पनीर बना दो और उसके साथ ना मक्खन वाली रोटी भी बना देना। अगर शाही पनीर और मक्खन वाली रोटी बन रही है तो कुछ मीठा भी हो जाता। अच्छा, तो अपने पापा से कहकर रसमलाई मंगवा लो। और हाँ, पापा से कह देना कि केसर पिस्ता वाले ही रसमलाई लेकर आएंगे। ठीक है मम्मी, मैं पापा से कह दूंगी। कुछ देर बाद तन्वी के पिता मोहन आ जाता है।
पापा, मम्मी ने कहा है कि आज खाने में रसमलाई होगा, तो आप रसमलाई ले आइए। मम्मी ने कहा है या फिर तुमने? हाँ पापा, मैंने ही मम्मी से कहा था, मगर इस बात पर मम्मी की भी मोहर लगी है। और हाँ पापा, रसमलाई केसर पिस्ता वाले लाने हैं और बसीर मिठाई के यहाँ से, है ना? मुझे सब पता है, मैं यूं गया और यूं आया। मोहन रसमलाई ले आता है और फटाक से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तन्वी खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग गई है। आज आप तो बड़ा जल्दी डाइनिंग टेबल पर आ गए। सब ठीक तो है? नहीं, सब ठीक है। और आज तुमने रसमलाई मंगवाया था तो कुछ अच्छा ही बना होगा, इसलिए मैं जल्दी ही आ गया। और इस बात से मुझे बहुत तेज भूख भी लग गई है। अच्छा, तो मैं खाना मंगवाती हूँ। तन्वी, तुम्हारे पापा बहुत भूखे हैं, जाओ टिंडे की सब्जी ले आओ। हाँ मम्मी, मैं अभी लेकर आती हूँ। टिंडे की सब्जी? मगर मैंने तो आज पनीर न लाया था, तो टिंडे क्यों बने? वो क्या है ना, ईशान को पनीर के पकोड़े खाने थे, तो मैंने उसके लिए पनीर का पकौड़ा बना दिया था। मम्मी, आप मुझे क्यों बीच में घसीट रही है? ईशान, तू आ गया, आजा, तू भी खाना खा ले। अच्छा श्वेता, मुझे याद आया, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं करके आता हूँ। अजी आप बैठिए, मैं तो मजाक कर रही थी। कोई टिंडे विंडे की सब्जी नहीं बनी है, बल्कि शाही पनीर बनी है मक्खन वाली रोटी के साथ। सच्ची? तो फिर लाओ। आपको दिख नहीं रहा है क्या? तन्वी ने सारा टेबल सजा लिया है और आप कह रहे हैं कि खाना लेकर आओ। वो क्या है ना, तुम लोगों ने इतना पनीर पनीर कहा कि मेरे आंखों में भी पनीर का टुकड़ा आ गया, जिसकी वजह से मुझे सामने का टेबल दिखा ही नहीं। इस बात पर सब हंसने लगते हैं और हंसी मजाक करके खाना खाने लगते हैं। तभी दरवाजे की बेल बजती है। रुको, मैं देखती हूँ। जब तन्वी दरवाजा खोलती है तो लीला आई होती है। अरे जीतू बहन, मैं आई हूँ, लीला। हाँ लीला बहन, आइए। एक आपी की तो कमी थी, वो भी पूरी हो गई। वैसे लीला बहन, एक बात तो है आप में, आप पैसे बहुत बचाती हैं। हाँ, पैसे बचाती है? वो कैसे? वो ऐसे ना, आप अपने घर का खाना कम खाती हैं और रोज मेरे ही घर आ जाती हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो आप पैसे बहुत बचाती हैं। देखिए तो, आप इतनी खुश नसीब हैं जो मैं आपके घर खाना खाने आती हूँ, वरना लोग मरते हैं मुझे अपने घर बुलाने के लिए। हाँ, वो तो पता है कितना लोग मरते हैं आपको बुलाने के लिए। सब बातें करके खाना खाने लगते हैं और थोड़ी देर में सब खाना खाकर उठ जाते हैं और लीला भी अपने घर चली जाती है और फिर सब सो जाते हैं। थोड़े दिन बाद लीला का फिर से कॉल आता है। जीतू, मुझे एक और रिश्ता मिला है। वो रिश्ता बहुत अच्छा है। वो लड़की भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल कोहिनूर है, कोहिनूर। आपका तो कोहिनूर मैंने बहुत अच्छे से परख लिया है। अरे नहीं रे, वो सच में बहुत सुंदर है। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा था। आप चिंता मत करिए, वो ना ही तोतली है और ना ही काली। एक बार आप जाकर तो देखिए। अच्छा तो ठीक है, तब हम कल ही लड़की देखने चलेंगे। आप उन लोगों को बता दीजिए। अच्छा, तब मैं अभी ही उन लोगों को बता देती हूँ। तन्वी, मैं लड़की देखने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान अच्छे से रख लेना। और हाँ, 4 बजने ही वाले हैं, दूध वाला आता ही होगा। दूध उबालकर मेरे लिए चाय भी बना देना, मैं वहाँ से आकर फौरन चाय पीऊंगी। मम्मी, मुझे भी चलना है आपके साथ। नहीं तन्वी, तुम घर पर ही रुको। तुम्हारी लीला आंटी पर मुझे पूरा भरोसा है। जो सबसे घटिया रिश्ता होगा ना, वही बताई होगी। और वैसे भी अगर तुम भी आ जाओगी तो घर अकेला हो जाएगा।
नहीं मम्मी, घर पर पापा हैं, वो ध्यान रख लेंगे। नहीं बेटा, तुम घर पर ही रहो। और वैसे भी तुम्हारे पापा एक नंबर के कामचोर है, एक चम्मच तो वो ले नहीं पाते और वो घर का ध्यान रखेंगे। श्वेता तन्वी को घर पर छोड़कर लीला के साथ चली जाती है और रिश्ते वालों के यहाँ पहुँच जाती है। वो सब बातें कर ही रही होती हैं, तभी नाश्ता पानी लिए खुशी आती है। बेटा, नाश्ता पानी तो वो लेकर आते हैं ना जिनका रिश्ता होने वाला होता है, तो तुम क्यों लेकर आ रही हो? श्वेता जी, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। वही मेरी बेटी है खुशी, इसी से मिलने आप आई हैं। लीला, आपने तो कहा था कि लड़की एकदम कोहिनूर है। कब के कोहिनूर इतना छोटा आने लगा? और आपने तो उसे अपनी आंखों से ना देखा था। हाँ, मैंने उससे अपनी आंखों से ही देखा था, मगर मुझे लगा वो बैठी हुई है। क्या हुआ? आप दोनों फुसफुसा क्यों रही हैं? वो क्या है ना, हमें तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा लगा, पर हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया है। काम? कौन सा काम? वो मछली को पानी देना है, तो अब हम चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर श्वेता से उसकी बेटी तन्वी कहती है, मम्मी, रिश्ते का क्या हुआ? कंफर्म हुआ? कंफर्म। वो लड़की नहीं, बच्ची थी। इतनी कम माइंड आप किसकी होती है? मुझे तो नहीं लगता कि अब ईशान की शादी हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारी लीला आंटी इतने प्यारे रिश्ते लेकर आ रही है ना कि मैं अपने बेटे को जिंदगी भर कुआरा रख लूं, पर उनसे शादी ना करवाऊं। मम्मी, वैसे मेरे पास एक लड़की है जो सुंदर भी है, घर का सारा काम भी आता है और उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। सच्ची? तब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देती तो ऐसे मुझे घरों के चक्कर तो ना लगाने पड़ते। मम्मी, मुझे लगा आपको ये रिश्ता अच्छा ना लगता, इसलिए मैंने नहीं बताया। पर मम्मी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसने ना बोलने की आदत है। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तुम बस रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम मनीषा है। श्वेता तन्वी के साथ मनीषा के घर जाती है और रिश्ते की बात पेश करती है। मनीषा के घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ जाता है और जल्दी ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन भाभी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? तन्वी, अगर ये तुम्हारा कमरा है तो मेरा कमरा कौन सा है? कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको आपके कमरे में पहुंचा देती हूँ। तन्वी मनीषा को उसके कमरे में पहुंचा देती है और वहां से चली जाती है। तभी कमरे में श्वेता आती है। मनीषा, तुम अपने कमरे में हो? मैंने पूरा घर छान मारा, पर मुझे तुम कहीं भी दिखी नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ, पहली रसोई के बारे में कुछ सोचा है? पहली रसोई? मगर पहली रसोई तो उनकी ना होती है जिनकी नई नई शादी हुई होती है। अरे बेटा, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर है। तुम ना रोज बादाम भिगो कर खाया करो, इससे तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाएगी। जी माँ जी, आपके मैं रोज बादाम भिगो कर खाऊंगी। बहू, तुमने बादाम क्यों नहीं भिगोया? माँ जी, मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने भिगोया नहीं। आपसे मैं जरूर भिगो कर रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं ही भिगो लिया करूंगी। रात को श्वेता बादाम भिगो देती है और मगर मनीषा बादाम खाना भी भूल जाती है। अब तो रोज का ही हो गया था। श्वेता रोज बादाम भिगोती और रोज ही मनीषा खाना भूल जाती। अब तो श्वेता का काम हो गया था कि वो रोज रोज मनीषा को बादाम खाना याद दिलाए। एक दिन मनीषा मार्केट में जाती है। मनीषा, मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने के लिए। भैया, आप कौन है? मनीषा, मैं हूँ तुम्हारा पति ईशान। ईशान मनीषा को याद दिला ही रहा था, तभी आसपास के लोग भी आ जाते हैं। बेटा,
अगर ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है तो हमें बताओ, इसकी खबर तो हम लेते हैं। आप सब क्या बोल रहे हैं? मैं इसका पति ही हूँ, मेरी बात पर भरोसा करो। 1 मिनट रुको मनीषा, तुम एक बार अपने पति का फोटो देखो और फिर बताना कि मैं तुम्हारा पति हूँ या नहीं। जब मनीषा फोटो देखती है तो उसे याद आता है कि ईशान ही उसका पति है। आप सब जाइए, यही है मेरे पति। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे याद नहीं था। अच्छा ये सब छोड़ो और घर चलो। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। एक दिन श्वेता लीला के घर जाती है। शीतू बहन, आप मुझे तो नवा आप होते ब्लॉक का बहू के साथ देखा, मुझे भूल ही जाएंगी। वो तो बस ब्लॉकर है। अगर आप लाती तो एक भी ऐसा ऐप ना आता जो उसमें ना हो। जब मैं अपनी बहू लाऊंगी ना तब देखना, आज जल ही जाएंगी, इतनी अच्छी लाऊंगी। तभी दरवाजे की बेल बजती है। लीला जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके बेटे ने शादी कर लिया है और वो भी एक गंजी लड़की से। तभी श्वेता भी दरवाजे पर आ जाती है और लीला की गंजी बहू देखकर कहती है, लीला बहन, अभी तो आप बड़ा बोल रही थी, क्या आप इतनी अच्छी बोलेंगे कि मैं जल ही जाऊंगी? मुझे तो लगता है मैं ना जल कर आपके बहू के बाल ही जल गए हैं। आप बस भी करिए आप। वैसे मेरे पास एक आइडिया है लीला, तुम अपने बहू के टकले पर ना घास लगा दो, ऐसे बाल तो नहीं आएंगे पर हाँ टकली तो ना खिलाई जाएगी ना।